Hello students, we will see capital accounts of partners. पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स दो तरीके से मेंटेन रख सकते हैं, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में हमें दो अकाउंट बनाने पड़ते हैं, कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में पार्टनर्स जो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं और ओरिजिनल कैपिटल जो इन्वेस्ट करते हैं और उसके अलावा एडिशनल कैपिटल अगर इंट्रोड्यूस करते हैं या कैपिटल विड्रॉ करते हैं, उसी की एंट्री होती है। तो एज यू कैन सी बाय बैलेंस BD क्रेडिट, क्योंकि कैपिटल इज़ अ लाइबिलिटी फॉर द फर्म, सो इट्स ओपनिंग बैलेंस वुड बी ऑन द क्रेडिट साइड। बाय कैप बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस ABC उनके हम अमाउंट लिखकर एडिशनल कैपिटल वो इंट्रोड्यूस करते हैं, वो उनके कैपिटल अकाउंट में पहले वाले बैलेंस में ऐड होगा, तो इसलिए हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। और अगर वो कैपिटल विड्रॉ करते हैं तो टू और बैंक अकाउंट लिखकर हम डेबिट साइड में लिखते हैं, क्योंकि उनके पहले वाले बैलेंस में से अमाउंट माइनस होगा। फिर उसके बाद टू बैलेंस CD, दिस वुड बी द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट। नाउ वी हैव टू मेंटेन अनदर अकाउंट, करंट अकाउंट, व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड all other transactions would be done, all other entries would be done in the current account. Buy balance BD क्रेडिट बैलेंस, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन है तो वही लिखा जाएगा, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस नहीं लिखा जाता है इसमें। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि इन कैपिटल के ऊपर उनको इंटरेस्ट मिलता है, वो उनके करंट अकाउंट में ऐड होगा, तो क्रेडिट साइड। करंट अकाउंट में, क्रेडिट साइड में, और बाय पार्टनर सैलरी, बाय पार्टनर्स कमीशन, ABC तीनों को मिल जाएगा। बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का, जो हमने प्रॉफिट हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं पार्टनर्स को, वो हमारे पहले P&L एप्रोप्रिएशन में हम कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर ट्रांसफ़र कर देंगे हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। तो ये डेबिट साइड के आइटम्स क्रेडिट साइड के आइटम्स हो जाएंगे। जो जो अमाउंट पार्टनर्स को मिलता है, उनके कैपिटल में ऐड होता है, वो हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं। जैसे हमने देखा टू बैलेंस BD डेबिट साइड में, ओपनिंग बैलेंस अगर हो सकता है करंट अकाउंट का, टू ड्राइंग्स हो सकती हैं जब वो चार्ज अगेंस्ट ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट जब वो करते हैं, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज होता है, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर लॉस है तो डेबिट साइड में, टू बैलेंस CD दिस बैलेंस कुड बी, मतलब डेबिट साइड भी आ सकता है और क्रेडिट साइड भी आ सकता है। इफ़ व्हेन द कैपिटल्स आर नॉट फिक्स्ड, उस केस में एक ही हमें अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट। व्हेन द कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, यानी कि जब फिक्स नहीं है, फ्लक्चुएटिंग है, उनमें चेंजेस आ रहे हैं, चाहे वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और इंट्रोड्यूस कर रहे हैं या वो विड्रॉ कर रहे हैं, हमने सभी एंट्रीज़ इसी एक ही अकाउंट में करनी है, यानी कि एक ही अकाउंट हमें मेंटेन करना है इन दिस मेथड। बाय बैलेंस BD ओपनिंग बैलेंस, कैश एंड बैंक अकाउंट अगर वो एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, पार्टनर्स कमीशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट हम डिवाइड करने के बाद यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करते हैं। तो कैश और बैंक अकाउंट अगर वो कैपिटल विड्रॉ कर रहे हैं, ड्राइंग्स अगर वो ड्राइंग्स करते हैं अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर वो लॉस है, जैसे यहाँ पर हमने P&L एप्रोप्रिएशन में हमने प्रॉफिट डाला था, लॉस के केस में हमें P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वैसे बनाना नहीं होता, बट लॉस यहाँ पर ट्रांसफ़र जरूर किया जाता है। टू बैलेंस CD दिस बैलेंस कुड बी लाइक डेबिट साइड भी हो सकता है, क्रेडिट साइड भी हो सकता है। तो ये हमने अकाउंट बनाना है जब व्हेन कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग। सेम जो हमने करंट अकाउंट में व्हेन द कैपिटल्स आर फिक्स्ड, हमने करंट अकाउंट में जितनी एंट्रीज़ करी थी और कैपिटल अकाउंट में जितनी एंट्रीज़ करी थी, उन दोनों के लिए एक ही अकाउंट बनाया जाता है और इसमें सारी एंट्रीज़ इसी में की जाती हैं।